ये देखो जी, आज मैं बैठी हूँ माता जी का श्रृंगार लेके। चूड़ियाँ हैं माता जी की सारी। ये देखो, ये सारी माता जी की चूड़ियाँ हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि देखो, कई कई चूड़ियाँ तो इतनी सुंदर है कि किसी को देने के काम आएगी, तो वो आराम से अपने मतलब खुश होके पहनेंगे, कोई भी किसी को भी दो तो। और दूसरे कई चूड़ियाँ तो इस तरह की होती है, वैसे पता नहीं ये चीज़ बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। कई चूड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो मतलब किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि अगर जिसने चढ़ाई है वो भी नहीं पहनेगी ऐसे। तो लोग क्या करते हैं, जैसे क्या पता हम लोग भी कर देते हों कभी ऐसे, कि जैसे हम दुकान गए तो हम उनको ऐसे ही बोले थे कि सिंपल सी दे दो, मतलब कोई सस्ती सी दे दो, तो मंदिर में ही तो चढ़ाने ही, आप दे दो जैसे भी देनी है। तो आप मतलब जब हम मंदिर जा रहे हैं तो हमें सोच के चढ़ानी चाहिए ना कोई चीज़ की, जो हम दे रहे हैं किसी के काम आए या ना आए, उस तरह से देनी चाहिए। जैसे अब हम कभी अपने मायके जाते हैं, अपनी माँ के लिए सूट लेते हैं, तो हम सोच के लेते हैं कि मैं अपनी माँ के लिए सूट लूँ तो मैं बहुत अच्छा लूँ, कि उनको अच्छा लगे सूट, महंगा सा सूट दे दो आप। या अपने पापा के लिए ले जाएंगे कोई चीज़, तो हम वो भी सोच समझ के ले जाते हैं, अच्छा सा देख देख के छांट छांट के लेते हैं वो चीज़ें। या किसी को गिफ्ट देना हो तो भी हम छांट छांट के देते हैं, मतलब बड़े शौक से खरीदते हैं उस चीज़ को, और महंगा भी नहीं देखते तब। अब ये देखो, ये बहुत सुंदर चढ़ाई है, माता रानी की चूड़ियाँ हैं। पता नहीं अब दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि चलो, कभी कभी औरतें देखो, कभी 1500, 2000, 2500 तक के भी सूट पहनती हैं औरतें, लेकिन जब मंदिर की बात आई या कहीं किसी को गिफ्ट देना हो, तो फिर कोई भी कैसी भी दे देगा, ये तो गलत है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। मंदिर के लिए भी आप ऐसी चीज़ दो ना कि माता के नाम से किसी को दे सके और वो पहन सके। ऐसे क्या फ़ायदा, कोई साइड में फेंक दे तो क्या फ़ायदा उस लेने का भी। कोई ऐसी अच्छी सी दो। नेल पेंट में कभी ऐसे होता है कि बिल्कुल जैसे छोटा सा, तो चलो कोई बात नहीं, छोटे की बात, बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा सा होता है, और उसके उसमें पूरा पानी पानी भरा रहता है उसमें, ना तो वो लगाने के काम आता है, फिर क्या फ़ायदा। हम माता को ऐसी चीज़ दे रहे हैं ना, माता रानी तो हमें कितना कुछ देती है, तो हमें भी उनको कोई महंगा दे दो ताकि किसी के काम आए। और अगर महंगा नहीं देना है तो एक बिंदी दे दो अच्छी सी। अब इधर एक बिंदी पड़ी है, ये रही, ये देखो, ये वाली बिंदी जो है ना, ये बिंदी किसी ने ऐसी चढ़ाई है, किसी के काम आएगी। ये बड़े प्यार से लगाएगा कोई, ये बिंदी जिसको मैं दूंगी उसको बड़े प्यार से लगाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई अच्छी सी चीज़ देते जो किसी के काम आ सके। और हम ऐसी, कई लोग तो फिर कभी कभार ऐसे भी करते हैं, जैसे कोई मूर्तियाँ हैं टूटी फूटी हो, भी मंदिर में दे दो। ये तो गलत है, कि ऐसे नहीं करना चाहिए। आप कहीं पानी में बहा दो इन चीज़ों को, या मिट्टी में, आप कहीं मिट्टी में दे दो वो चीज़ें, टूटी मूर्तियाँ। मंदिर में क्या करेंगे, पूरा घर का कोई भी चीज़ टूटी हुई है तो मंदिर में चढ़ा दो सीधे, ये गलत होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी ने शीशा है किसी का, किसी ने चढ़ाया माता के लिए, बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से चढ़ाया होगा किसी ने, और इस तरह से इसमें सुहाग की चूड़ियाँ और सारा श्रृंगार है इसमें, ये बहुत अच्छा है। वैसे तो सब कुछ अच्छा ही होता है, पर वो मतलब वो चीज़ दो जो किसी के काम आ सके, कोई चूड़ियाँ पहन सके, कोई बिंदी लगा सके, नेल पेंट लगा सके, उस तरह से आप माता के मंदिर में चढ़ाओ। मतलब मैं हम अपने लिए भी बोल रही हूँ कि हमें इस तरह से करना चाहिए। बाकी पता नहीं मैं अब सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, अभी माता रानी माफ़ करे मुझे, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से बोलना चाहिए, ये चीज़ बतानी चाहिए सबको ना, कि आप चाहे 1 रुपये चढ़ा दो सुहाग की चूड़ियों की जगह, वो भी ठीक है। ऐसे ये ज़रूरी नहीं है कि महंगा ही लो आप, ये भी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ ले लो, एक चीज़ ले लो, बहुत अच्छी सी चीज़ ले लो आप, चाहे बिंदी हो, कंघी हो, सिंदूर हो, कुछ भी हो, लेकिन बढ़िया होना चाहिए।